नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम उस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं जिस भर्ती का इंतज़ार बच्चों को समथिंग 4 से 5 वर्षों से है और जिसका इंतज़ार बच्चों को काफ़ी शिद्दत से भी है ना। वो भर्ती है आपका आरआरबी जेई। तो चलिए आरआरबी जेई के बारे में देखते हैं कि क्या है माजरा। हम अपनी सेशन को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पूरे विश्वास के साथ सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और इस वीडियो को शेयर भी करिए। देखते हैं क्या है माजरा। सबसे पहले तो देखिए, ये आपके रेलवे के किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा। उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वो जो विभाग जो वैकेंसी निकालती है वो सबसे पहले क्या करती है, आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंदर इस भर्ती को एक शॉर्ट फॉर्म में निकालती है ना। तो ये वही है भर्ती। देखिए ये मतलब कि ये वही है नोटिस। अभी आपको रेलवे के किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। कब मिलेगी वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। 27 जुलाई 2024 के दिन आपको मिल जाएगा इसका फुल नोटिफिकेशन रेलवे के सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये रेलवे खुद बोल रहा है ना। तो ये तो आप जान लीजिए कि ये फेक का मामला नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। जो फेक समझ रहे हैं, है ना, उनके लिए देखिए कोई दवा नहीं है, ठीक है ना। और जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो आइए सुनिए हमारे साथ जुड़ करके। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो सीएन नंबर है वो इस बार है 03/2024। यानी कि ऑलरेडी 2 भर्तियां आ चुकी हैं रेलवे में। पहला असिस्टेंट लोको पायलट का और दूसरा टेक्नीशियन का। ये तीसरी वैकेंसी है आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर की, जो कि सीएन नंबर 03/2024 इसका रखा गया है ना। इसमें दोस्तों कुछ पोस्ट हैं जिसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट टाइम की वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो 2018 में इसकी वैकेंसी में वो पोस्ट नहीं थी, इस बार नया उसको ऐड किया गया है। कौन कौन सी वो पोस्ट है उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो देखिए 30 जुलाई 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट कब से होगा, 30/7/2024 से आप फॉर्म भर पाएंगे और 29 अगस्त 2024 तक आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म सबमिट करने का डेट है, यानी कि 1 महीने का समय इस बार दे रहा है। ये रही वो पोस्ट देखिए जिसको लेवल 7 के अंतर्गत काउंट किया जाता है। केमिकल सुपरवाइजरी और फिर आपका रिसर्च इन मेटल अर्जिकल, है ना, सुपरवाइजर रिसर्च। ये 2 पद हैं, 2 पोस्ट है जो कि लेवल 7 के अंतर्गत इनको रखा गया है। इनिशियल पे 44,900 रुपये और एज जो है अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 36 ईयर। एज में रिलैक्सेशन सभी को दबा के मिल रहा है 3 वर्ष का। रेलवे में जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं रेलवे सभी को कोविड के वजह से या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि इतने लंबे टाइम बाद ये वैकेंसी आ रही है, इसके वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो 18 से 36 वर्ष ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए। बाकी एसटी एससी जो होते हैं उनको 5 वर्ष, तो कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए, 36 + 5 41 हो जाएगा। और फिर जो ओबीसी होते हैं वो 39 वर्ष तक हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नया पोस्ट है ना दोस्तों, ये ओनली 17 पदों पर वैकेंसी है और केवल आरआरबी गोरखपुर के लिए इसको भरा जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपका जूनियर इंजीनियर है ना और डिपोट मटेरियल, ये वाली जो पोस्ट है जिसको लेवल 6 के अंतर्गत रखा गया है, ये जो है ऑल जोन के लिए ये भर्तियां हैं। 35,400 रुपये इनिशियल पे है, 18 से 36 वही एज लिमिट है। 7,934 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी को रिलीज किया गया है। अब देखते हैं ये जो नंबर है ये बढ़ता है या फिर नहीं, है ना। ये तो आगे की बात है, ये आगे की बात है, ठीक है। अभी आपको इसमें इस प्रकार का कोई भी डाटा नहीं मिलेगा जो कि आरआरबीज वाइज या फिर जोन वाइज आपको मिले डाटा कि भाई किस जोन में कितनी भर्तियां हैं। जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब ये आपको मिलने वाला है। एज जो है, एज में रिलैक्सेशन 3 साल का सभी को मिला है, इस पर हमने बात कर ही लिया है। और जो एज का काउंटिंग होगा 1 जनवरी 2025 से ये काउंटिंग होगा आपका, ठीक है। फिर आ जाइए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। बोल रखा है रेलवे ने कि भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है जब हमारा फुल नोटिफिकेशन आएगा उस पर हम डिटेल से आपको देंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं, है ना। और बाकी है आपका देखिए यहाँ पर ये रहा एग्जामिनेशन मोड, है ना, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि बच्चों के मन में काफ़ी ये सवाल चल रहे थे कि सर एग्ज़ाम जो होना है किस हिसाब से होना है, केवल एक ही एग्ज़ाम होगा या डबल एग्ज़ाम होगा, है ना। क्योंकि जैसा कि चेंज हुआ है अभी आपका आरआरबी टेक्नीशियन के भर्ती में
सिंगल एग्जाम ही होना है ना। तो इसमें किस प्रकार का एग्जाम होना है ये भी क्लियर हो गया कि 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो सीबीटी एग्जाम होगा ये 2 स्टेज में होने वाला है, ये तो आपने देख लिया। और मेडिकल वगैरह इसमें क्या होता है क्या नहीं है ना, किस प्रकार का मेडिकल चलता है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने का फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता उनको 500 रुपये, जिसको रिजर्वेशन मिलता है उनको 250 रुपये। जो 500 रुपये देगा वो अगर CBT 1 देना, देखिए ओनली कैंडिडेट अगर फर्स्ट स्टेज CBT देने जाता है तो फिर उसका जो है 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। और ये रिफंड तुरंत नहीं होता है, ये कुछ टाइम बाद रिफंड होता है ना, कुछ टाइम बाद रिफंड होता है, लेकिन रिफंड हो जाता है, ठीक है। ये सारी बातें कही गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब हम देखेंगे। इसको देखिए, मैं थोड़ा और जूम करके दिखाऊंगा आपको, है ना, ताकि हर किसी को क्लियरली दिख सके। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि डेट 27/7/2024, ये जो 27/7/2024 है ना, ये बोल रहा है कि आरआरबी के जितने भी जोन हैं, सभी जोन में जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट में फुल नोटिफिकेशन जो है वो डाल दिया जाएगा 27 जुलाई 2024 को। तो चिंता मत करिए, जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आता है हम आपको ज़रूर दे देंगे। अब बात यहाँ पर थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं कि सर इसमें अलाउ कौन कौन होता है। हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो, कोई ऐसा छात्र हो जो फर्स्ट टाइम रेलवे में आरआरबी जेईई सुन रहा हो। तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है, या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है ना, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। खैर, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं दोबारा वापस आऊँगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलने में किसी भी प्रकार का कोई कमी ना हो, है ना। तो चलिए इंतजार करिएगा इसका फुल नोटिफिकेशन का। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है मुझे आप अपने सामने दोबारा पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।